यह कहानी एक छोटे से गांव मधुबन की है, जो अपने हरे भरे खेतों और आसपास घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। मगर इसी गांव में एक रहस्यमयी डरावनी बात मशहूर थी, झूमती चुड़ैल की कहानी। कहा जाता है, रात के समय जब गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते, तभी गांव के उत्तर दिशा में पुरानी बबूल के पेड़ पर कोई डरावनी औरत झूमती हुई दिखती थी। अरे सच बताओ मनीष, क्या तुम सच में उस झूमती चुड़ैल को देख चुके हो या ये बस तुम्हारी शरारती कहानी है? कसम से देवेश, मैंने खुद उसे देखा है। उसकी लाल आंखें, बिखरे बाल और वो हंसती रहती है। मैं तो सुनीता चाची से सुना है कि वो चुड़ैल कभी कभी गांव की गलियों में भी घूमती है, आवाजें निकालती है और बच्चे डर जाते हैं। हाँ, मेरे छोटे भाई को भी एक दिन डरा कर भाग गई थी। 3 दिन तक बुखार नहीं उतरा। गांव के बच्चों और बड़ों के बीच चुड़ैल की चर्चा आम थी। सब लोग उसे लेकर अपने अपने अनुभव बांटते थे, पर कोई इस रहस्य की तह में जाने की हिम्मत नहीं करता था। मैं सोचता हूं, क्या वाकई में चुड़ैल होती है या फिर ये गांव वालों का डर है जो सच बन गया है? देवेश, अगर तुम में हिम्मत है तो आज रात चलो हमारे साथ। देखेंगे खुद जाकर उस बबूल के पेड़ के नीचे। हाँ देवेश, चलो देखते हैं। अगर सच में वह झूमती चुड़ैल है तो पकड़ में आ जाएगी, वरना हम सबकी डर खत्म हो जाएगी। मनीष, देवेश और गौरी ने तय किया कि वे रात को चुड़ैल को देखने जाएंगे। उन्होंने एक टॉर्च, कुछ लकड़ियां और हनुमान चालीसा अपने साथ रख ली। ठीक है दोस्तों, पर हमें बहुत सावधानी से जाना होगा। किसी को पता ना चले कि हम निकले हैं। मेरी माँ को तो पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। चलो जल्दी तैयार हो लो। रात के 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तीनों अपने घरों से चुपचाप निकले। रेखा उन्हें गेट तक छोड़ने आई। ध्यान रखना, अगर कुछ अजीब लगे तो वापस आ जाना, हिम्मत मत हारना। तीनों दोस्त सधे कदमों से बबूल के पुराने पेड़ की ओर बढ़ने लगे। चारों ओर सन्नाटा और हवा की सरसराहट के बीच झींगुरों की आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। देखो, पेड़ की डाल पर हल्की सफेद सी परछाई दिखाई दे रही है और वो झूम रही है। हाँ, और उसकी हंसी देखो, कान फाड़ देने वाली है। लगता है आज हम असली चुड़ैल से टकराने वाले हैं। अचानक वह परछाई जोर जोर से झूमने लगी, जैसे किसी ने उसकी रस्सी खींच दी हो। अचानक वह पेड़ से कूद गई और जमीन पर लुढ़कती हुई आई। बचाओ, ये सच में चुड़ैल है। कुछ करो देवेश, मनीष। खबरदार, हनुमान चालीसा पढ़ो। टॉर्च उसकी आंखों में मारो। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं, जल्दी से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तीनों ने हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़नी शुरू कर दी। अचानक चुड़ैल जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। गांव में एक तेज रोशनी सी दिखी। मैं तो घर की छत से देख रही हूं। वहां जरूर कुछ अजीब हुआ है। गौरी, देखो, उसकी बाहों से कितनी धुआं निकल रहा है। क्या हो रहा है उसके साथ? चुड़ैल की देह से नीला और लाल धुआं उड़ता रहा और अचानक वह चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली, बच्चों, मुझसे डरो मत। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मेरी कुछ अधूरी इच्छा थी, इसीलिए मैं यहां भटकती थी। चुड़ैल, आप सच में बोल सकते हैं? आपकी इच्छा क्या थी? मेरी आखिरी इच्छा थी कि कोई सच्चा दोस्त मुझे तिल का लड्डू खिलाए। मैं बहुत अकेली थी। बस इतनी सी बात। हमारे पास तो माँ के लड्डू रखे हैं, वो आप ले लीजिए। हाँ, ले लीजिए चुड़ैल दीदी। फिर आप हमें डराएंगी तो नहीं ना? नहीं बच्चों, आज से मैं यहाँ किसी को डराऊंगी नहीं, बल्कि सबको दुआ दूंगी और गांव की रक्षा करूंगी। बच्चों ने लड्डू चुड़ैल को दिए। उसने खाते ही एक हल्की मुस्कान के साथ गायब होने का आभास छोड़ा। देखो देखो,
वह धुआं अब आसमान में रंग बिरंगी रेखा बनकर उड़ गया। लगता है चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई। अब गांव में किसी को डर नहीं लगेगा। हम सब बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगली सुबह बच्चे अपने अनुभव को गांव वालों को बताते हैं, मगर गांव वाले हंसते हैं और मानने से इनकार कर देते हैं। लगता है बड़े लोग कभी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हमारा राज हमारे पास ही रहेगा, यही तो मजा है। चलो अब से बबूल के पेड़ से डरेंगे नहीं, वहां तो हमारी दोस्त रहती थी। गांव में अब हर रात चांदनी रोशनी में बच्चे बेखौफ खेलते और उस पेड़ पर सुबह रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। क्या सच में सारी डरावनी बातें किसी के अकेलेपन या अधूरी इच्छा की वजह से जन्मती हैं? सही कहा। हमें हर डर के पीछे छुपे सच को समझना चाहिए और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। झूमती चुड़ैल की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हर डर के पीछे कोई न कोई वजह होती है और थोड़ा प्यार, समझ और हिम्मत सबसे बड़े भूतों को भी दोस्त बना सकती है। एक शांत सा गांव था जिसमें बरसों से एक रहस्य छुपा था। लोगों का मानना था कि वहां रात के समय कोई अनजान औरत दुल्हन के भेष में घूमती है। इस गांव की छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें किशन अपने माता पिता के साथ रहता था। किशन सीधा और जिज्ञासु लड़का था। माँ, क्या सचमुच हमारे गांव में दुल्हन बनकर कोई आत्मा घूमती है? सब बच्चे डरते हैं और मैं भी डर जाता हूँ कभी कभी। बेटा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, लेकिन गांव वालों ने अजीब अजीब घटनाएं देखी हैं, इसलिए सभी सावधान रहते हैं। रात होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था। हवा का झोंका भी किसी अज्ञात डर का एहसास दिलाता था। किशन, चलो गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ के पास चलते हैं। शायद दुल्हन चुड़ैल दिख जाए। डरपोक मत बनो। मगर गोविंद, अगर वो सचमुच हमारे सामने आ गई तो मुझे कुछ डर लग रहा है। डर कैसा? सब अफवाहें हैं। चलो आज देखते हैं इस चुड़ैल का सच क्या है। दोनों बच्चे रात को चुपचाप घर से निकल पड़े, एक एक कदम दिल थाम कर रखते हुए। चारों ओर अंधेरा और हल्की हल्की चीख सी सुनाई दे रही थी। गोविंद, क्या तुम्हें भी वो अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है? लगता है कोई पास ही है। हाँ, मैं भी सुन रहा हूं। कहीं ये वही दुल्हन वाली चुड़ैल तो नहीं आ रही? तभी सामने से एक सफेद साड़ी में भयानक चेहरा वाली औरत दिखाई दी, जिसके सिर पर लाल चुनारी थी। उसकी चाल तेज और डरावनी थी। तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रही हो? चुड़ैल ने पीछे मुड़कर जोर से हंसी। अचानक बिजली चमकी और उसके दांत नुकीले लगने लगे। किशन और गोविंद बुरी तरह डर गए। किशन, भागो! ये सच में चुड़ैल है। नहीं, हम यहां से कहीं नहीं भाग सकते। हमें इसका सामना करना होगा। कोई रास्ता निकालना होगा। हाँ, बता दो अपना सच। क्यों डराती हो सबको? कौन हो तुम? मैं एक गरीब लड़की थी। मेरी शादी इसी गांव में हुई थी, पर शादी की रात गांव वालों ने मुझे डायन कहकर जला दिया था। चुड़ैल की बातें सुनकर दोनों लड़कों की आंखें भर आईं। अब उनके मन में डर की जगह सवाल थे। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तो तुम हमें क्यों डराती हो? हम तो छोटे बच्चे हैं। मैं बस चाहती थी कोई मेरी सच्चाई जाने। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब गांव वाले अपनी गलती मान लेंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। किस तरह से तुम्हें शांति मिल सकती है? मेरी याद में गांव वाले अगर एक दिया जलाएं और क्षमा मांग लें तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। किशन और गोविंद साहस करके नई सुबह होते ही गांव में पहुंचे और घटना सबको बताई। कुछ लोग हंसे, कुछ डर गए। ये दोनों बच्चों की कहानी है। कहीं तुम दोनों ने सपना तो नहीं देखा? गांव में कोई चुड़ैल नहीं। हमें बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। पिछले कुछ सालों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ सच्चाई जरूर होगी। आखिरकार गांव के बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा हुए
और काफी सोच विचार के बाद उन्होंने पुरानी गलती स्वीकार की। सही है, हम सब ने उस बेचारी लड़की के साथ अन्याय किया था। आज हम उसका प्रायश्चित करेंगे। शाम होते ही गांव के सबसे पुराने बरगद के पास दीप जलाया गया। सबने मिलकर क्षमा मांगी। आज मेरी आत्मा शांति पा रही है। अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। बच्चों, तुम्हारा धन्यवाद। हे देवी, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। हम सब तुम्हारी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। अगले दिन गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया। अब किसी को डर नहीं लगता था। वो अजीब सी आवाजें भी आना बंद हो गईं। देखो गोविंद, अब सब कुछ ठीक है। गांव में अब शांति है और चुड़ैल नहीं दिखाई देती। हाँ, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई थी। अगर हम सच का सामना न करते तो शायद चुड़ैल कभी मुक्त न होती। गांव ने अपनी गलती स्वीकार की थी और सच्चाई का सामना किया था। उसके बाद से गांव में कभी किसी अनजान दुल्हन की परछाई तक न दिखी। बच्चों, हमेशा एक दूसरे का साथ देना और सच बोलना। देखो, सच्चाई का रास्ता कितना अच्छा होता है। किशन और गोविंद अब गांव के साहसी हीरो बन गए थे। उनकी दोस्ती और बढ़ गई थी और गांव के बच्चे उन्हें अपना आदर्श मानने लगे थे। मां, मुझे अब बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं सबका साथ दूंगा और हमेशा सच्चाई के लिए लड़ूंगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे बेटा। गांव की नई पीढ़ी तुम्हारे जैसे साहसी और सच्चे बच्चों की जरूरत है। सभी ने मिलकर गांव में नया त्योहार मनाया, जिसका नाम रोशनी की रात रखा गया, ताकि कभी किसी के साथ अन्याय न हो। अब हम हर साल इस रात को दिए जलाएंगे और प्रेम व शांति का संदेश फैलाएंगे। दुल्हन के भेष में घूमती आत्मा अब गांव वालों की रक्षा का प्रतीक बन चुकी थी। सबने सबक सीखा कि किसी पर आंख बंद कर दोष न लगाए। किशन, आज मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन रही हूँ और हमने मिलकर गांव को बचाया। हाँ गोविंद, दोस्ती और सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी सीख है। गांव शांत हुआ, प्रेम फैला और बच्चों के साहस को सबने मान दिया। पुरानी गलती सुधार कर गांव नई रोशनी से भर गया था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी अफवाहों पर आंख मूंदकर विश्वास न करो। सच का सामना करो, दोस्ती निभाओ और अपनी गलतियों को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ो। आज के बाद गांव कभी नहीं डरा और ना ही किसी अज्ञात दुल्हन की परछाई वहां नजर आई।